ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 5, एरिक एरिक्सन। अब एरिक एरिक्सन ने क्या कौन सी थ्योरी दी थी, दैट इज़ साइको सोशल थ्योरी और डेवलपमेंट। और जो पिछला हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था फ्रूट की थ्योरी, उन्होंने कौन सी दी थी, साइको एनालिटिक साइको सेक्शुअल थ्योरी। ओके, और साइको सोशल थ्योरी जो दी गई थी वो किसके द्वारा गई थी, एरिक एरिक्सन के द्वारा। अब फ्रूट ने सेक्शुअल दी थी और एरिक्सन ने आपके पास कौन सी थ्योरी दी थी, दैट इज़ सोशल। अब ये जो है आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए एरिक्सन बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी, दैट इज़ चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में, और उनकी कितनी स्टेजेस दी थी उन्होंने, 8 स्टेज। एरिक्सन जो है वो एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और फ्रूट जो थे वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो एरिक्सन क्या है, जर्मन के और अमेरिकन के साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने 8 स्टेज दी थी और उन 8 स्टेजेस को लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहा जाता है। ये TAIQ-IGE, इस तरह से आप इनको लर्न जो वो कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है आपके पास ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, ये आपके पास चलती है 0 to 2 ईयर्स। अब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में क्या होता है, ये बच्चों की स्टेज पे आती है। ठीक है, मतलब अगर आप बच्चों को क्या करते हो, प्रॉपर ढंग से फीडिंग करवाते हो, टॉयलेट, ठीक है, उनको कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस हो जाते हैं। मतलब लाइफ की हर एक स्टेज में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, आपको पता है। अब क्राइसिस भी पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव क्राइसिस देते हो, मतलब बच्चों को अच्छे संस्कार देते हो, तो उनकी लाइफ जो होगी वो बेटर होगी। और हम क्या करते हैं, अगर बच्चों से हम भी गलत तरीके से बात करते हैं, ठीक है, उन्हें अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, तो इस स्टेज की वजह से उनकी जो नेक्स्ट लाइफ है उसमें भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट जो वो होंगी। अब नेक्स्ट है पॉजिटिव, क्या हो गया, ट्रस्ट, और नेगेटिव क्या हो गया, मिसट्रस्ट। सो फॉर पॉजिटिव हमें बच्चों को क्या देनी पड़ती है, उनकी केयर करनी पड़ती है, उनको प्यार करना पड़ता है, उनके साथ अफेक्शंस होती है, ताकि बच्चों को होप हो एंड वो डेवलप करे ट्रस्ट। ठीक है, फॉर नेगेटिव चाइल्ड इफ डज नॉट नीड एनीथिंग इट गेट मिसट्रस्ट। मतलब अगर आप बच्चों को कुछ नहीं देगा, ना उनकी आप केयर करोगे, ना उनसे प्यार करोगे, तो उनमें जो है वो मिसट्रस्ट आपके लिए क्रिएट होना जो है वो शुरू हो जाए। सिर्फ आपने एक तो ये भी याद रखनी है कौन कौन सी एजेस होती है। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आपके पास चलता है 0 to 2 ईयर। नेक्स्ट स्टेज है आपके पास ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब ये जो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट है, इसकी जो एज होती है वो चलती है आपकी 2 to 3 ईयर, 2 से 3 साल तक। अब ये जो आपके पास होती है ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम, विल, इच्छा शक्ति। और शेम एंड डाउट आप सबको पता है क्या ही होता है। तो अगर आप क्या करोगे, बच्चों को फ्रीडम दोगे, मतलब इतनी ज़्यादा भी फ्रीडम नहीं, ठीक है, मतलब आप जो भी उनकी इच्छाएं हैं अगर वो सारी आप पूरी करोगे, ठीक है, ओनली पॉजिटिव इच्छाएं। और नेगेटिव में आपके पास आता है शेम एंड डाउट। अगर आप बच्चे को बिना बात पे डांटते हो, तो उनको क्या होने लगता है, आप उन पर मतलब, तो उनको अपने ऊपर जो है वो डाउट फील होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो पॉजिटिव में आ गया एटोनॉमी, दैट इज़ फ्रीडम एंड विल। नेगेटिव में आ गया आपके पास अगर आप उनको डांटते हो तो उनके अंदर शेम एंड डाउट क्रिएट हो जाता है। और इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज भी इसको जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव वर्सेस इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब ये जो स्टेज होती है आपके पास, यहाँ पे क्या होगा आपका, गिल्ट, दैट इज़ L। ओके, इसकी जो एज होती है वो 3 to 5 ईयर्स होती है। और आपको पता है 3 to 5 ईयर जो होती है वो आपकी प्ले एज होती है। इनमें बच्चा इनिशिएट करता है, खेलता है, गिव अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग वर्क, हम उनको कुछ काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, सो द गेट पर्पस, ताकि उनको अपनी लाइफ के लिए क्या मिले, कोई पर्पस मिले। ठीक है, अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करवाएंगे तो उनके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, गिल्ट क्रिएट जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। ये आपके पास चलता है 5 to 12 ईयर। मतलब इसमें जैसे 5 to 12 ईयर है, तो इसमें ये होता है कि अगर आप बच्चा जो होता है वो हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है, गेम्स में, ठीक है, मतलब अपना होमवर्क टाइमली करता है, ठीक है, तो उनको अपने अंदर प्राउड फील होता है। अगर वो नहीं करता है तो उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, मतलब जेलसी फैक्टर आ जाते हैं, यार कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मतलब अगर वो करता है तब तो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको क्या होने लगता है, जेलसी फैक्टर जो वो आ जाता है। जो लोग बेस्ट होते हैं वो उनसे घृणा करना जो वो शुरू कर देता है।
नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। अब ये जो 12 to 18 ईयर की जो एज होती है उसमें जो हमें आपको पता है कि अगर हमें पता है हमारा एम क्या है तो हमें कभी भी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होंगे। अगर आपको पता ही नहीं है आपको लाइफ में करना क्या है तो उसकी वजह से आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होती है आपके पास वर्चू। अब इनके कौन कौन से वर्चू होते हैं ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में जो वर्चू होता है वो होप होती है। मतलब बच्चों को आपकी होप है कि चलिए आप जो उनका काम जो है वो करेंगे, अगर नहीं करेंगे उनको मिसट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, मतलब इसमें बच्चों की इच्छा शक्ति को अगर पूरा करेंगे तो इसका जो वर्च होता है वो होती है विल पावर होती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में आपके पास आता है उनके पर्पस, कि उनको पर्पस मिल जाता है कुछ करने के लिए, पर्पस मिलेगा तो वो हमेशा इनिशिएट करेंगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिसिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिसिटी में क्या होता है कि बच्चा हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, नहीं करता है तो उनको अंदर क्या आ जाती है, उनको जलसी फैक्टर जो वो आ जाता है। इसमें क्या हो गया, कॉम्पिटेंस। तो नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में आपके पास होता है फेडिलिटी। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट 0 to 2, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट 2 to 3, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 3 to 5, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिसिटी 5 to 12, एंड आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन 12 to 18। अब इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये यहाँ से बहुत कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। ये होती है 80 to 40, मतलब इसमें भी हम रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, अगर देखो अगर इंटीमेसी होती है, अगर आइसोलेशन में हो जाता है कि अगर कोई इंसान है वो अकेला है तो वो आइसोलेट होना शुरू कर देता है, मतलब वो घुटना जो वो शुरू कर देता है। इसलिए स्टेज को कहा गया है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशंस। नेक्स्ट होती है आपके पास जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशंस। जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशंस ये 40 to 65 होता है। मतलब अगर आपने अपने कैरियर में अच्छा कर लिया तो वो नेक्स्ट जनरेशन तक भी जाएगा। अगर आपने जमा पूंजी इकट्ठी की नहीं किए हैं तो हम क्या रहते हैं, हम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार हमने लाइफ में अभी तक तो कुछ किया ही नहीं। अब नेक्स्ट है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। अब ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर में क्या होता है, 65 से अब तक जाती है। मतलब अगर आप लाइफ में जो भी आपको करना था आपने लाइफ फुल एंजॉय किए हैं, ठीक है, तो आपको सेटिस्फाई होते हैं कि यार अच्छा है, जैसे भी मेरी लाइफ अभी तक थी वो बेस्ट थी। डिसअपियर मतलब अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, ठीक है, तो हम डिसअपियर होना शुरू हो जाता है कि यार इतनी अच्छी लाइफ मिली थी यार, हमने यहाँ इस लाइफ में जो कुछ किया ही नहीं। तो दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिए। ओके, थैंक यू।